कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन आज 6 जून 2026 को। आइए देखते हैं कुछ झलकियां वहां पर लोगों ने क्या कहा। सुनते हैं लाइव न्यूज हमारी खबर नहीं असर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप एजुकेशन मिनिस्टर पढ़ा लिखा आए वो तो हमारे उसका इस्तीफा मांग क्यों रहा है? लोन लाओ कि एजुकेशन मिनिस्टर का पेपर होगा वो तब बनेगी। गवर्नमेंट तो कुछ भी चाहिए, गवर्नमेंट क्यों देता की चीज छोड़ेगी? नहीं, अगर आपको चाहिए ना कि पेपर में ट्रांसपेरेंसी हो, वो ना हो, क्या बोलते हैं, पेपर लीक ना हो, कुछ ना हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट अ लॉ इन इंडिया जो एजुकेशन मिनिस्टर के लिए पेपर करवाए, जो मिनिस्टर्स के लिए पेपर करवाए। ये नहीं कि आपने वोट दे दी, अरे हम करो, प्रोटेस्ट मत करो। सुप्रीम कोर्ट के जज को तो ये लालच है कि मैं तो रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा जो बहुत बड़ी बात लगी सीजीआई नहीं मुझे कॉकरोच उसकी वजह से जो मजाक में पार्टी बनी है और अब तक यहाँ पे पहुँच गई है, तो मुझे लगता है बहुत ही इनिशिएटिव हमने लिया है और अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप किसी का क्या हुआ, ये भी उसी को ही कह रहे हमारा देश विकसित बनेगा। आज की जिसकी चिंता करनी चाहिए वो हम 2047 की क्यों करें, आज ये युवा चाहता है। आप देखो ये तो सर मॉडस ऑपरेंडी होती है ना सर, इससे पहले कोई और डेडलाइन थी अगर आप ले आते, अभी 45 से 97 हो जाएगी, फिर 197 हो जाएगी, तो ये सब चलता रहेगा और हम इसको बैठ के देखते रहेंगे। देख के परेशान हो गए थे, इसलिए यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं कुछ करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है सर। अब युवा जो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अभी जो सीजीआई ने बोला, एक रात के अंदर बोला और अगली रात के अंदर में सोशल मीडिया के ऊपर में कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया। जो बात करिए जनता के लिए, मैं चाहूंगा कि आप ये मैसेज दें कि कॉकरोच जनता पार्टी बनके क्यों आई है, रीजन क्या है उसका? कॉकरोच जनता पार्टी ऐसे जब इन्होंने विपक्ष को दबा दिया, विपक्ष को कोई महत्व नहीं देते हैं। आम जनता को जो कोई अगर प्रोटेस्ट करता है तो तरह तरीके के नाम दे देते हैं, तो कोई तो उठ के आएगा ना, कहीं तो आग लगेगी। नहीं तो उस तरीके से जितनी वास्ट लेवल पर कॉकरोच जनता पार्टी निकलता है कोई और नहीं पार्टी है। जितनी अभी ये भी सोशल मीडिया के थ्रू जितनी नई पार्टी है, मतलब जितनी जल्दी अभी कॉकरोच जनता पार्टी होगी और नई पार्टी है, तो एक उम्मीद है भविष्य क्या होगा कोई नहीं पता है। भविष्य के लिए मोदी को लाए थे कि इन्होंने अच्छा दिन लाएंगे, उन्होंने क्या देश को किस रास्ते पे ले जा रहे हैं आप देख रहे हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी आगे चल के क्या नहीं करेगी, लेकिन जिन्होंने भी जो अभी 5 महीनों ने किया, जो अभी करंट में कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आगे भी अच्छे सत्य समानता न्याय बंधुत्व भाईचारा की बात अगर करते रहेंगे, लोगों के मुद्दे ईमानदारी के साथ उठाते रहेंगे, तो हम कॉकरोच जनता पार्टी की सपोर्ट करते हैं। नॉट ओनली कॉकरोच जनता पार्टी, अदर जो पार्टी है जो लोगों के मुद्दे को महत्व देंगी उनको सपोर्ट करेंगे। बाकी आजाद समाज पार्टी भी बात कर रही है कि हम भाईचारा सर भाईचारा बेसिक चीजें लोग आप अभी यहाँ पर एक बात हो रही थी कि 2027 का दिखा रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, जो लोग बता रहे हैं कि 2047 तक भारत ऐसा हो जाएगा, उन्हें आज से खाना पीना बंद कर देना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी देश की है, नॉट ओनली हमारी सबकी जो इस देश के युवा रहते हैं। बेसिक हम एक दिन पानी नहीं पिएंगे, एक दिन खाना नहीं खाएंगे, तो उससे क्या असर पड़ेगा? ये जो बोलते हैं कि 2047 को खुद पता है, अंधभक्ति के नशे में छू होकर जो बोलते हैं ना, मतलब पता नहीं क्या इनकी सेंस है, कहाँ तक चले गए सोचने के विचार में कि मतलब इनके बेसिक चीजें दिखाई नहीं देती, किस लेवल का इनका माइंड वॉश हुआ है। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि लोगों को दिखाने सुनाने से बहुत लोग दिखा रहे हैं, बहुत सुना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार अकाउंटेबल होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट हो, प्रेजेंट गवर्नमेंट हो या फ्यूचर में जो कोई और गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। बच्चों के लेकर, युवाओं के लेकर, किसानों के लेकर रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। उसकी जमीन जिंदा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जमीन मर चुकी है, इनमें कोई शर्म नहीं बची है, इनमें कोई दर्द और कोई ऐसा कुछ भी नहीं बचा है, इनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। धन्यवाद। आपको लगता है कि खाली इनका इस्तीफे से ही हमारा देश बदल सकता है? नहीं, हमारे देश को बहुत जरूरत है अभी साक्षर होने की। हमारे देश को बहुत जरूरत है अभी ऑनेस्ट लोगों की। हमारे जो नेता है जो करप्ट है, वो करप्ट नेताओं को निकाल के और बलात्कारी नेताओं को निकाल के जितने भी लोग हैं, अच्छे लोगों की जरूरत है। तो हम निवेदन करेंगे कि अच्छे से अच्छे लोग हो। जैसे ये अभी चल रहा है प्रोटेस्ट, इनमें किसी का स्वागत नहीं है।
ये किसी पार्टी के नहीं है। और मैं हर बच्चों से यही कहूंगी कि मेरा देश 65 से 70% युवाओं का है और युवाओं का साथ चाहिए हमें हमारे देश से ये गद्दार लोगों को भगाने के लिए। जिस देश के अंदर में जुडिशरी होती है वहीं पर बलात्कारियों को बेल और समझ सकते हैं आप मैं कहाँ कहने वाला हूँ। मैं समझ सकती हूँ। मैं एक औरत हूँ। मैं एक औरत हूँ। मुझे ये पता है कि औरत के साथ में कितनी मुसीबतें होती है। किस तरह से कसीदा गया था हमारे यहाँ पे ओलंपिक जो देश की लड़की है विदेशों से लेके आई थी मेडल, उनके साथ में क्या हुआ था ये भी पता हो। तो जितने भी लोग हैं इनसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोटेस्ट को समर्थन करें और जहाँ तक भी हो सके गद्दार लोगों से बचिए। गद्दारों को वोट देना बंद कीजिए। थोड़ी सी लालच के लिए अपना देश मत बेचिए। बस यही कहना। 2047 के अंदर में जो है वो कह रहे हैं कि अब देश फिर दोबारा से विकसित होगा, विकसित भारत बनेगा। अब विकसित कहाँ से होगा विकसित? जितना विकसित होना था इन लोगों ने कर दिया। अब तो कोई अच्छे लोग आएंगे तो हो सकता है कि देश की जनता को संभाल ले। क्या लगता है मेरे सर? देश को संभालो, मेरे देश को संभाल लो। मेरा देश 40-45 सालों से आजाद, 80 सालों से आजाद हुआ है। अब दोबारा इसे गुलाम मत करने दीजिए। चंद लोगों के लिए, पहले राजाओं के लिए हमारा देश गुलाम हुआ, फिर मंत्रियों के लिए देश गुलाम होगा। प्लीज मेरे देश को गुलाम मत करो। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या